जय भीम साथियों, मैं शिवम कुमार जाटव, बाबा ए के गौतम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ इस टाइम पे उपस्थित हैं बाबा ए के गौतम। आज हम जो संसद भवन से मूर्ति हटाई गई, आज उसका थोड़ा लोगों से इंटरव्यू लेने आए हैं। किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है और किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ उनको ठेस देने का जो काम किया गया है विपक्ष की सरकार ने, तो लीगल तरीके से कितने लोग इन सब चीज़ों से निराश हैं। तो आज ये सब चीज़ हम अपने बाबा ए के गौतम न्यूज़ के चैनल की ओर से दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले बाबा ए के गौतम का इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आई एम बाबा ए के गौतम। सभी साथियों, मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये देखिए जो बाबा साहब के साथ इन लोगों ने अन्याय किया है इस करंटली सरकार ने, ये बहुत आसानी है हमारे लोगों के प्रति जो इन लोगों ने फूट फैलाई है। आप देख सकते हैं पूरा आक्रोश यहाँ पे। और हमारे जो 1964 में मूर्ति लगाई गई थी, ये पार्लियामेंट जहाँ पे हम हर साल हम लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को एक साथ हम लोग सभी हमारे समाज के लोग और जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग जाकर एक साथ माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी लोगों की भावनाओं पे ठेस पहुँचाई गई है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो भी कर रही है फ़िलहाल बहुत ही गलत कर रही है। और यहाँ पे जो आप हमारी भीड़ देख रहे हैं, हमारे पीछे सारे हमारे सम्मानित साथीगण आए हुए हैं। और इसके लिए क्या है कि ये बिल्कुल तानाशाह सरकार, अभी जो तानाशाही चल रही है, तानाशाह नहीं चलने देंगे हम यहाँ पे। और रहेगी बात, यहाँ पे मूर्ति दोबारा रीस्थापित करनी पड़ेगी सरकार को, प्रेजेंट सरकार को। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे सारा अपना बाबा साहब के समर्थन में लोग आए हुए हैं बाबा साहब का स्टैचू रीस्थापित करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं सरकार करती है तो उस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा हमारे समाज की तरफ से। और संवैधानिक तरीके से इन लोगों ने हमें बिल्कुल ही नहीं इन्फॉर्म किया, हमारे समाज को नहीं बताया, हमारे लोगों को नहीं बताया। और इसके लिए हम बहुत हमें दुख है, इसका खेद है कि हमारे समाज के लोगों को नहीं बताया। फिलहाल तो हमारे समाज से जुड़े एक भाई हैं हमारे, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले जय भीम। सर देखिए, जिस तरीके से हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को संसद भवन के अंदर से रात के अंधेरे में हटाया गया, ये सबसे बड़ा गलत काम है। जो सरकार देखिए संविधान के है ना शपथ लेकर के नहीं आ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी हो, जो संविधान की शपथ लेते हैं, तो आज उन्होंने ऐसी हरकत क्यों करी जो कि रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया। इन सब चीज़ों से तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं, कहने का मतलब। बिल्कुल वही पहुँचा है ना। अब देखिए जैसे हमें ठेस पहुँची क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़े, जैसे लोगों के लिए भगवान होते हैं, वो हमारे लिए भगवान से ही बढ़कर सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए जो काम किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। जो आज हमें मान सम्मान से देखो जीने का अधिकार मिला, या आज हम कपड़े पहनकर तन पे खड़े हुए हैं, ये आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो संविधान की देन है। हाँ जी बताओ सर, जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो खिलवाड़ किया, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ लोगों को बिगर बताए उनकी भावनाओं के साथ जिस तरीके से सरकार ने बिगर बताए पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटा दिया गया। मेन मुद्दा तो यही है भाई, ये बीजेपी का एजेंडा ये है कि जो भी दलित से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब फिनिश की जानी चाहिए। सर ये तो लीगल तरीके से गलत है ना? लीगल तरीके वही तो चीज़ बता रहे हैं। जब नई पार्लियामेंट बन गई, अभी तुम्हें नई पार्लियामेंट बन गई तो नई पार्लियामेंट में मूर्ति लगाओ ना लगाओ ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, पुरानी है, उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगी है, तो उसको आप क्यों हटा रहे? इसलिए कि कोई भी अवशेष, कोई भी पुरानी चीज़ ना रह नहीं पाए, ये सिमुलाइज ना होना है कि ये अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ थी और अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं भाई। ये अभी इस बारी गवर्नमेंट जो कम आई, कम सीट आई, वो इसलिए तो कि इन्होंने संविधान का वो किया अपमान, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये इनका एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, राम मंदिर का उद्घाटन कराना। इसका कहने का मतलब ये है संविधान के विरोध में रहते हैं। और ये मनुस्मृति जैसी जो किताब थी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसको लागू करने से पहले जला दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था।
ये लोग उसी किताब को दोबारा से संबोधित करना चाहते हैं और ये इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उल्लंघन करते हैं, विरोध में रहते हैं और उनकी हर चीज़ को नीचा दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ दलित और शोषित पीड़ित समाज नहीं सहेगी। गवर्नमेंट पूरी तरीके से छात्रों के प्रति ये गवर्नमेंट सभी के प्रति। नहीं मैं स्टेप बाय बता रहा हूँ भैया, छात्रों के प्रति खिलाफ है। ये नीट का एग्जाम और यूजीसी नेट का एग्जाम वो खराब किया। वो तो सर व्हाट्सएप पे लीकेज हुआ है। सुनो ना, मैंने व्हाट्सएप पे सुन लो, पहले बात सुनो पहले। आप चूंकि बच्चे को पता नहीं, क्वेश्चन ही नहीं, नीट का और यूजीसी का एग्जाम खत्म किया, मैं उसकी जड़ में आऊँगा, पूरा बताऊँगा। ये ख़त्म किया, अग्निवीर लाए, उसमें 5 साल नहीं रखी, 5 साल रखते तो उनको ग्रेजुएटी पीएफ वगैरह वगैरह सब कुछ देना पड़ता, तो वो शोषण हुआ। दूसरी बात ये किसी भी तरीके से आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ा लिखा होना नहीं जानना चाहते, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो राइट्स की बात करेगा, राइट्स की बात करेगा तो अब उनके खिलाफ लड़ेगा। ये चीज़ चाहते हैं कि जनता अनपढ़ रहे और पूजा पाठ में लगी रहे, मंदिरों में घंटा बजाती रहे, और ये पढ़ लिख के कोर्टों में इन ऑर्डर करते रहे। ये चीज़ है। सर का कहने का मतलब ये है, अगर वो शोषित समाज अगर पढ़ लिख गया और उस एजुकेशन प्राप्त हो गई की तरफ ले जाना चाहते हैं सर, अगर उन्हें एजुकेशन प्राप्त हो गई तो सर का कहने का मतलब ये है, शोषित और जो वंचित पीढ़ियां हैं अगर उनको एजुकेशन प्राप्त हो गई तो ये ऑब्जेक्शन उठाएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपका क्या कहना है सर? रंजीत मेरा नाम है और ये बाबा साहब की प्रतिमा हट्टी है, इसका भी मैं मजम्मत करता हूँ। और जो सबसे समसामयिक चल रहा है हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जो नीट का मसला चल रहा है, एनटीए अब नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है। इसलिए बन चुकी है क्योंकि ये नाम तो रखते हैं नीट, लेकिन एग्जाम नीट एंड क्लीन कंडक्ट करवा नहीं पाते हैं, नाम नीट रख देते हैं। और ना जब से बीजेपी सरकार है, जब से धर्मेंद्र प्रधान, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनटीए नकारा टेस्टिंग, क्योंकि एनटीए का जो चेयरपर्सन है वो एनटीए के चेयरपर्सन का नाम है प्रदीप जोशी, और अपने विद्यार्थी जीवन में एबीवीपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी का के बहुत करीबी था। जब वैसे आदमी को आप एनटीए का बनाएंगे, चेयरपर्सन बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि धांधली होगी। तो जाहिर सी बात, न सिर्फ एनटीए का मसला बल्कि जो नेट का हुआ है पेपर लीक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो चेयरमैन है, जब तक ये जेएनयू का वाइस चांसलर था, जेएनयू को बर्बाद करता था, अब यूजीसी का चेयरमैन बन करके पूरे देश के छात्रों के भविष्य के साथ कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा है कहाँ हुआ पेपर लीक, अगले दिन बोल रहा है नहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब संभाल नहीं पा रहे हो, पेपर बार बार लीक हो रहा है, तो दे दो, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पे। जब नीट नहीं संभाल पा रहे हो, ना सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भर्ती हो या यूपीएसआई की भर्ती हो या आरओ की हो या एआरओ की हो, जैसे कि देखा जाए आज जो राजनीतिक हो ही है वो बाबा साहब के विरोध में ही नहीं, जो शोषित समाज के जो वंशक हैं और जो तमाम लोग हैं, एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी लाइफ से खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से हमने इंटरव्यू में इन भाई से लिया, क्या नाम था भैया आपका? रंजीत मेहरा भाई का नाम था। बहुत बहुत थैंक यू भाई, प्राउड ऑफ यू। आपको क्या कहना है बीएसपी पार्टी से? देखिए बीएसपी पार्टी के समर्थक, क्या नाम है भाई आपका? मेरा दुर्गेश बौद्ध नाम है भाई का। हम थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे। जी भाई बताइए क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मनुवादी आरएसएस और बीजेपी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। हमें हमारा बार परीक्षण ना लें हमारे आत्मसंयम की। हम बहुत संयमित व्यक्ति हैं और संयम से रहते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकालें कि हम सड़कों पर नहीं उतर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, और अब जरूरत पड़ेगी तो हम आक्रोशित वाला भी आंदोलन कर सकते हैं सर, मगर देखो हमें मजबूर ना करें। सर का कहने का मतलब ये है हम संविधान के दायरे में हैं, तो अभी आपको समझा रहे हैं, आप उनको क्रोध ना दिलाएं कृपया करके कि हम संविधान के दायरे से बाहर जाएं, फिर हम उस दायरे को भूलकर फिर आपकी सर पर बैठकर नाच के फिर हम अपना। देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये संविधान को खत्म करने के लिए संविधान का ही प्रयोग कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के लिए संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। मगर हम संविधान को बचाने के लिए जिस दिन हमने एक दिन के लिए संविधान को साइड में कर दिया और हम बाबा साहब से माफी मांग लेंगे, कोई बात, मगर क्योंकि लड़ने वाली कौम ही आगे बढ़ती है। अब हम कब तक हम संविधान के दायरे में रह करके अब चुप भी बैठेंगे, मगर जब हमें जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो हम अभी तो संविधान के दायरे में हैं। सामने जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है, कहाँ दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता पे वही लोग बैठे हैं। बड़े बड़े प्रशासनिक जितने भी हैं, जो भी मतलब पद हैं, सब पर वो यही लोग बैठे हुए हैं। मगर